हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के श्लोक नंबर 9 और 10 पे चर्चा करेंगे। अध्याय 1 श्लोक संख्या 9। वो इस प्रकार उच्चारण होगा। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। इस श्लोक का तात्पर्य देखिए। इस श्लोक का अर्थ है कि अन्य च बहवः सूरा मदर्थ त्यक्त जीविता, मतलब जितने भी सूर हैं, जितने भी महान योद्धा हैं जो युद्ध करने आए हैं दुर्योधन की तरफ से। दुर्योधन कह रहा है आचार्य द्रोणाचार्य से कि जितने भी मेरे साइड में जितने भी लोग आए हैं वो सब मेरे लिए जान को देने को तैयार हैं। मतलब पहले के समय में द्रौपद युग में अगर देखें तो अगर निगेटिव लोग भी हैं तो वो भी प्रिंसिपल पे चलने वाले हैं, है ना, सिद्धांत पे चलते हैं, दुर्योधन के लिए जान देने को तैयार हैं। और नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, सभी शस्त्रों से युक्त हैं और युद्ध में कौशल हैं। सब युद्ध में एक से एक बढ़ के हैं। ऐसा कोई नहीं था कि कोई कमज़ोर था, है ना, सब युद्ध में बड़े चढ़े हैं और युद्ध के सिद्धांतों पे चलने वाले थे। तो हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें सिद्धांत पे चलना चाहिए, है ना। इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें सिद्धांत पे चलना चाहिए और हमें भगवद गीता के सिद्धांत पे चलना चाहिए, है ना। कोई बोले कौन सा सिद्धांत हो? भगवद गीता के सिद्धांत पे। दूसरा श्लोक आता है 10 नंबर श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदं तेषां बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदं तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसमें कह रहा है कि अपर्याप्तम तु तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारी शक्ति अपरिमेय है क्योंकि हमारे साथ भीष्म पितामह है, उनकी रक्षा हमें करनी है। और पर्याप्तम तु इदं तेषां बलम भीमाभिरक्षितम, और दूसरी सेना में हमारी सेना में भीष्म पितामह है, इसलिए हमारी शक्ति अपरिमेय है और हमें हर तरह से उनकी रक्षा करनी है। जबकि पांडवों की सेना में भीम द्वारा रक्षित सेना है जो कि पर्याप्त नहीं है, सीमित है। और तो दुर्योधन किस प्रकार से आचार्य को बोल रहा है, देखिए ये होता है संबोधन करने का तरीका कि हम अपनी सेना को मजबूत दिखाएं, मजबूत बोलें, और दूसरी सेना को कमज़ोर बोलें। ये भी एक तरीका होता है युद्ध में, युद्ध कला होता है जिसमें हम सेना के मनोबल को बढ़ाते हैं, सेनापति के मनोबल को बढ़ाते हैं, ये कह के कि हमारा सेना बहुत मजबूत है और उनकी सेना बहुत कमज़ोर है। तो पहले उसने एक श्लोक में कहा था, पिछले श्लोक में, कि भीमार्जुना समायुधि युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा, ना भीमार्जुन समायुधि अत्र सूर महेशवासा भीमार्जुना समायुधि। पहले उसने बोला था कि भीम अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं है, भीम अर्जुन के समान सब योद्धा हैं। आप भी बोल रहा है कि भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदं तेषां भीमाभिरक्षितम बलम भीमाभिरक्षितम, कि भीम से रक्षित होने के बाद भी उनकी सेना, उनकी जो शक्ति है वो पर्याप्त है, वो सीमित है। लेकिन अपर्याप्तम तु तदस्माकं भीष्माभिरक्षितम, भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना की शक्ति क्या है? अपरिमेय है, असीमित है, असंख्य है। तो भीष्म पितामह के बल पर ही दुर्योधन जो है ऐसा बोल रहा था। तो इससे, इस श्लोक से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सेनापति के, हमें जो भी कार्य करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा लक्ष्य है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको प्राप्त करना बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है। और हमें उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को पर्सनली मोटिवेट करना चाहिए कि हम वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवद गीता के 9वें और 10वें श्लोक पे हम चर्चा किए, और इस प्रकार से हमें भगवद गीता के श्लोक का उच्चारण करना चाहिए, सही तरीके से उच्चारण करना चाहिए। यही हम इस भगवद गीता के श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें पर्याप्त रूप से और सही ढंग से उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि हम संस्कृत भी सीख सकें और भगवद गीता को भी अपने जीवन में उतार सकें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।